ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 43 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो एरे की हेल्प से हम करने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया था कि एक आपकी जो क्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है। और क्यू में और बाकी जो हमने डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो हमने पढ़ लिए हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एरे में और आपका लिंक लिस्ट में और आपका स्टैक में और आपका क्यू में जो है क्या डिफरेंस रहता है। सो चलते हैं अपने पेंट की तरफ, ठीक है। सो हम अपने पेंट में आ चुके हैं और मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया था। देखो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यू आपकी क्या होती है। फिर से बहुत ही फास्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है, बताया था मैंने आपको। दो ओपन एंड्स होते हैं इसमें। फर्स्ट वन आपका फ्रंट एंड, सेकंड वन आपका रियर एंड। रियर एंड से आपका क्या होता है, इंसर्शन होता है। फ्रंट एंड से आपका डिलीशन होता है। किस पर काम करती है, फीफो ऑर्डर पे काम करती है। ये सब मैंने आपको बताया था। हमने बताया था आपको कि इम्प्लीमेंटेशन जो हम करते हैं क्यू का, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट आपका यूजिंग एरे और आपका यूजिंग लिंक लिस्ट। वैसे तो आप स्ट्रक्चर की हेल्प से भी कर सकते हो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो है हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे एंड आपका लिंक लिस्ट, ठीक है। ये दो आपके जो होते हैं मेन होते हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप एरे की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो क्यू का। आप जो है लिंक लिस्ट की हेल्प से कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप स्टैक की हेल्प से कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, बट ठीक है। तो चलते अपने। और हाँ, एक चीज और, मैंने आपको जो बताया था ना लास्ट वाली वीडियो में, मैंने आपको 5 जो है आपके ऑपरेशंस बताए थे। यहाँ पर जो एन क्यू है वो मैंने बताया था आपको इंसर्शन होता है। डी क्यू मैंने बताया था आपको डिलीशन होता है। इज फुल और इज एम्प्टी, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन होती है। पीक बोले तो जो यहाँ पर सबसे फ्रंट में जो वैल्यू रखी है, फ्रंट मतलब लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है, ठीक है। टिकट लेने के लिए जो सबसे आगे जो लाइन में खड़ा है, अगर मुझे वो जानना है कि आपका सबसे आगे कौन खड़ा है लाइन में, तो उसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए बिना डिलीट करे, तो मैं पीक ऑपरेशन की हेल्प लेता हूँ, ठीक है। तो चलते अपने पेंट की तरफ। और आज हम बनाने वाले एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जस्ट लाइक हमने स्टैक के लिए बनाया था ना। अगर आप इस डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने एक आपका जो स्टैक था उसके लिए भी मैंने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया था, और यहाँ पर भी मैं आपको लिए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड conio.h। ओके। उसके बाद क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, तो मैं एक यहाँ पर साइज ले लेता हूँ। यहाँ पर हैशटैग डिफाइन साइज। साइज में यहाँ पे ले लेता हूँ 20। मैं जो है ना ये मान के चल रहा हूँ 20 से बड़ी वैल्यू हमारे लिए नहीं आ सकती। मैक्सिमम जो साइज है वो हम 20 लेके चल रहे हैं, बहुत है हमारे लिए, इनफ, हम ये सोच के चल रहे हैं। उसके बाद मैं जो है एक आपके लिए क्यू बनाऊंगा। क्यू कैसे बनाऊंगा, सिंपल, क्यू यू ई यू ई, ठीक है। क्यू यू ई यू ई, सही है, स्पेलिंग सही है ना। ओके। उसके बाद मैं इस पे दे दूंगा साइज। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लूंगा, एक रियर जिसकी वैल्यू मैं -1 सेट कर दूंगा, और एक आपका फ्रंट। दोनों क्या है आपके, देखो, फ्रंट किसके लिए होता है वो मैंने आपको बताया था, रियर किसके लिए होता है वो भी मैंने आपको बताया था। अगेन बता रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुको बस। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यू ले ली। अब आपको दिख रहा होगा जो मैंने क्यू यहाँ पर जो डिक्लेयर करी है उसका डेटा टाइप क्या है आपका, इंट। मतलब उसमें मैं इंट टाइप की वैल्यूज ले सकता हूँ। और ये जो ब्रैकेट है ये आपको पता है ये एरे का सिंबल होता है। एक एरे है जिसका नाम क्यू है, जिसमें साइज जो है वो कितना है, 20 है। और आपका जो रियर है और आपका जो फ्रंट है, आर फॉर रियर, एफ फॉर फ्रंट, ये किस लिए होते हैं, अगर आपको जो है वैल्यू डिलीट करनी है तो आप जो एफ की हेल्प लेते हो, अगर आप जो है वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आर की हेल्प लेते हो। वो सब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा सा, बस मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था और साथ के साथ भी बताता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। देखो सारे के सारे ऑपरेशंस जो है ना, ये जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं इनको मैं एज ए फंक्शन बनाऊंगा। एज ए फंक्शन में इन सबको बनाने वाला हूँ। तो देखो बस मैं सिंपल लिखने वाला हूँ। एक मैं लिखूंगा इंट इज फुल, ठीक है। ये क्या करेगा, मेरे को बताएगा फुल है या एम्प्टी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगा मैं। उसके बाद मैं लिख दूंगा इंट इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी। ओके। ये मेरे को क्या बताएगा, अंडरफ्लो कंडीशन के बारे में। एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड ई एन क्यू यू ई, ठीक है। एन क्यू फंक्शन क्या करता है, इंसर्शन के लिए काम आएगा, ठीक है, क्योंकि एन क्यू मतलब क्या होता है, इंसर्शन। एक मैं यहाँ पे फंक्शन बनाने वाला हूँ डी क्यू, ठीक है, डी क्यू। ये क्या करेगा,
डिलीशन के लिए काम आएगा। और एक हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिस्प्ले नाम का फंक्शन। ये क्या करेगा हमारे लिए, डिस्प्ले करेगा हमारा जो स्टेटस है उसको हमें बताएगा कि आपकी जो क्यू है उसमें अभी क्या स्टेटस चल रहा है, आपका कितने एलिमेंट्स आपके हैं, कौन कहाँ पर रखा है, ये सब आपको डिस्प्ले से पता लग जाएगा। ओके, तो ये आपके जो 5 ऑपरेशंस हैं इनके लिए मैंने फंक्शन बना लिए अलग अलग। अब मैं सबसे पहले आपको लिखना चाहता हूँ यहाँ पर इज फुल की कंडीशन क्या होगी। तो याद करिए लास्ट वाला लेक्चर हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो इज फुल है वो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या था, रियर इक्वल टू साइज माइनस वन। कैसे, देखो ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन करके रखा है लास्ट वाली वीडियो में, उसको आप जरूर देखना जाके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर इक्वल टू साइज माइनस वन, इसका मतलब क्या है आपका इज फुल। तो मैं क्या करूंगा, इफ आपका जो रियर है वो अपडेट होते 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 साइज माइनस वन के पास पहुंच गया, ठीक है, साइज माइनस वन के पास पहुंच गया, उसके बाद आपका होगा क्या, मैं सिंपल यहां से रिटर्न कर दूंगा वन, ठीक है, मैं रिटर्न कर दूंगा वन। अगर आपका जो रियर है वो साइज माइनस वन के बराबर है, इसका मतलब कि आपका ओवरफ्लो कंडीशन है। अन्यथा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा जीरो, ठीक है, रिटर्न क्या करूंगा जीरो। ओके, वही काम मैं क्या करूंगा यहाँ पर एम्पटी में, ठीक है, एम्पटी में क्या करूंगा, आपको पता होगा कि ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में। अंडरफ्लो की जो कंडीशन रहती है वो ये होती है, अगर आपका रियर और फ्रंट दोनों ही माइनस वन है, इसका मतलब क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन है। रियर इक्वल टू माइनस वन है, एंड लॉजिकल एंड है आपका ये, सॉरी ये आपका एंड फ्रंट भी क्या आपका माइनस वन है। यदि दोनों ही माइनस वन है तो आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर दूंगा वन, अन्यथा मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ। जो लास्ट वाला लेक्चर था वो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बट मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो, अगर ये आपकी एरे है, ठीक है, ये आपका जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे आपके 9 तक आपका जा रहा है। खुद सोचिए, रियर एंड से मैंने आपको बताया था इंसर्शन होता है और फ्रंट एंड से मैंने बताया था डिलीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 जो है वो इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा यार वेट करिए, जो नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मेरे को 10 को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओवरफ्लो कंडीशन तो चेक करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रियर है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कैसे होगा, देखो 10 है, अगर मेरे को 10 इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 10 को यहाँ से लेके आऊंगा रियर एंड से और 10 को मैं यहाँ पे रख दूंगा, बस हो गया इंसर्ट। अगर मेरे को 20 इंसर्ट करना है तो मैं ऐसे इस तरीके से 20 को यहाँ पर रख दूंगा, 30 को यहाँ पर रख दूंगा, 40 को मैं यहाँ पे रख दूंगा कि नहीं। और साथ के साथ रियर एंड जो आपका जो आर है इसको भी तो अपडेट करता जाऊंगा, क्योंकि आपको याद होगा आर क्या करता है, आर हमेशा जो रिसेंटली ऐड हमने किया है एलिमेंट, जैसे रिसेंटली ऐड हमने यहाँ पे क्या किया था, 40 किया था इस वाली जगह पे, जिसको मैंने डिलीट कर दिया था, तो 40 किस इंडेक्स पर हमने इंसर्ट किया वो आर में कंटेन रहेगा। आर में कौन सा इंडेक्स आएगा, जिस इंडेक्स पर हमने रिसेंटली एलिमेंट को ऐड किया है। एफ हमेशा उस एलिमेंट को दिखाता है जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है। जैसे आपका यहाँ पर 10 था पहले, तो आपका क्या था, एफ जीरो को इंडिकेट कर रहा था, उसके बाद मैंने 10 को डिलीट किया था तो एफ को मैंने प्लस प्लस कर दिया था, तो एफ 20 को डिलीट आपका क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था बाय यूजिंग दिस वन इंडेक्स। तो इस तरीके से मैंने सारी वर्किंग आपको समझा के रखी है, ये तो बस मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ लिख के, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं, बस मैंने आपको इतना सा बता दिया। अब अंडरफ्लो कंडीशन क्या रहेगी वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न, यदि मेरी ये अंडरफ्लो कंडीशन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं एनक्यू फंक्शन के बारे में। एनक्यू फंक्शन हमें क्या करेगा, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं एलिमेंट नाम से या फिर डेटा नाम से ले लेते हैं, ठीक है, डेटा नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं। और मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले मैं जो करूंगा, यहां पर सबसे पहले मैं क्या दूंगा, प्रिंट एफ, अरे यार पाइथन क्यों याद आ रही है, ENTR, एंटर द डेटा you want to insert in queue। आई होप आप इस चीज को तो समझ पा रहे होंगे कि मैंने एक मैसेज पास किया है, जिससे क्या होगा आपका, मैं यूजर से डेटा को मांगूंगा, ठीक है, यूजर से मैं क्या करूंगा, डेटा मांगूंगा, और कौन सा डेटा, जिसको वो ऐड करना चाहता है, किसमें, क्यू में, तो वो मैं डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, एन क्यू कर रहा हूं, मतलब इंसर्शन कर रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी ये है कि मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है, कहीं ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है। उसके लिए मैं इज फुल नाम का जो फंक्शन मैंने बनाया था उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा इस फंक्शन में, इफ स्टेटमेंट में, ठीक है।
होगा क्या, इज फुल जो है वो अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया, इज फुल जो है अपनी डेफिनेशन पर जाएगा। अब इज फुल अपनी डेफिनेशन पे आ गया तो या तो उसको 1 रिटर्न होगा या उसको 0 रिटर्न होगा। 1 कब रिटर्न होगा, जब आपका रियर आपका साइज माइनस 1 पर होगा, अन्यथा उसको 0 रिटर्न होगा, मतलब कि ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, 1 ओवरफ्लो कंडीशन है। आई होप आप इस चीज को तो समझ पा रहे होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को टास्क करना है यहाँ पर, मान लेते हैं इज फुल है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर सिंपल एक मैसेज पास कर दूंगा ओवरफ्लो कंडीशन का, ठीक है, या फिर कह दूंगा यू कैन नॉट इंसर्ट, या फिर मैं सिंपल कह देता हूँ ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है, ओवरफ्लो कंडीशन। अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, तब मैं एल्स वाले पार्ट में जाऊंगा। पहला काम क्या है मेरा, ये चेक करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। देखो मैं अब मैं क्या है ना इसको मिटा देता हूँ आपको एक बार, और इसमें क्या है ना पूरा का पूरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया यहाँ पर, ये भी मैंने हटा दिया, और फ्रंट और रियर अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहे, सिंपल -1 पर है। ये कैप का यहाँ से मैंने इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब तो अब आप समझना, अब आप समझ जाओगे, इसको ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, अभी जो है ना मैंने क्या है फ्रंट को -1 करके रखा है, रियर को भी -1। तो यहाँ से जब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपको 0 रिटर्न होगा। क्यों रिटर्न होगा 0, क्योंकि ना तो आपका जो है रियर आपका -1 है, फ्रंट आपका -1 है। अरे ये क्यों, इस फुल में जाना है, तो आपका जो आर है वो तो -1 है, वो साइज -1 के बराबर तो है नहीं, तो हमें 0 रिटर्न होगा, मतलब अंडर अभी ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा होता तब तो भाई मैं ओवरफ्लो में जाता। अगर आपका जो रियर है वो साइज -1 के बराबर होता, तभी तो ये इज फुल को 1 रिटर्न होता, 1 रिटर्न होता तो इफ एग्जीक्यूट हो जाता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रियर और एफ दोनों क्या है -1 को पॉइंट कर रहे हैं, -1 पर है, अभी कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसमें। ओके, तब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, तब अगली कंडीशन मेरी यही होगी, कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो रियर है और -1 है, एंड आपका जो फ्रंट है वो भी -1 है, इसका मतलब अभी एक भी एलिमेंट नहीं डला है उसमें। अभी आपने क्या किया है, रियर और -1 अभी क्या है स्टार्टिंग पॉइंट पर है, वो क्या है ना अभी उसमें एक भी एलिमेंट हमने इंसर्ट नहीं किया। तब मैं क्या करूंगा ना, ये जो मैंने यहाँ पर कमांड दी थी, इस कमांड को मैं यहाँ पर लिख लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इसको। ओके, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, मैं वहां पर नहीं लिख रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डेटा मांग लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आर को भी 0 कर दूंगा और आपका एफ को भी 0 कर दूंगा। देखो दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर, याद करिए मैंने आपसे बोला था, अब क्या ना याद ही मत करिए, ठीक है। मैं अब दोबारा से बता रहा हूँ आपको पूरा। अगर आपका एफ और रियर दोनों ही -1 है, तो सिंपल हम सबसे पहले क्या करते थे, आर को और एफ को दोनों को 0 करते थे। याद आ रहा है कि नहीं, जिन बच्चों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा था उनको तो याद आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए मैं बता ही रहा हूँ, सो दैट दोनों जो है दोनों बच्चों में क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका एफ और आर, मैंने दोनों को क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्यों किया 0, क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट में इंसर्ट कर रहा हूँ, अभी तक एक भी एलिमेंट मैंने इंसर्ट नहीं किया, तो मैंने यही तो करता था। तो बस सिंपल एफ को 0 आर को 0, कब, जब हम स्टार्टिंग वैल्यू डाल रहे हैं, हम क्या है स्टार्टिंग वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझ रहे हो ना। जब अपन लोग स्टार्टिंग वैल्यू डाल रहे होते हैं, मतलब अभी एक भी एलिमेंट नहीं है, तब हमें एफ और आर दोनों को 0 करना पड़ता है। उसके बाद क्यू के रियर वाले इंडेक्स पर, ठीक है, हमें क्या करना है, उस डेटा को रख देना है। आई होप आप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यूजर को एक एक्नॉलेजमेंट तो देनी पड़ेगी ना। क्या एक्नॉलेजमेंट दूंगा मैं कहूंगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, डेटा जो आपका वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, ये हमें एक्नॉलेजमेंट में यूजर के लिए दे रहा हूं। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं था, इसलिए हमने ये वाला जो है आपका काम हमने किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जस्ट लाइक अभी देखो यहाँ पर अब एक एलिमेंट तो है ना, तब मैं क्या करूंगा, सिंपल और सिंपल केवल और केवल मैं रियर को अपडेट करूंगा। किसको अपडेट करूंगा, रियर को। जैसे अब मेरा एक सिचुएशन है, इसमें एक ही एलिमेंट है, अब मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो अब मेरे को फ्रंट को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को रियर +1 करना है। इस चीज को तो समझ पा रहे हो ना आप, मेरे को क्या करना है, रियर को +1 कर देना है।
किस केस में? जब आपका कम से कम एक एलिमेंट तो हो, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट तो हो आपका, ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर पहले डेटा को मांग लूंगा, यहाँ पर वही काम, ओके। थोड़ा सा क्या ना, मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं उनके लिए भी क्या ना इस चीज को आसान बना रहा हूँ। उसके बाद आपका क्यू यू ई क्यू के आपका जो रियल वाला पार्ट है उसमें आप क्या डाल दो, जो डेटा है, सिंपल सी चीज। इतना क्लियर है? ये आपका पूरा का पूरा एन क्यू फंक्शन हो गया। पहला केस, यदि इज फुल है तो ओवरफ्लो, अगर हम अन्यथा तो हम एल्स में आ जाएंगे, पूरा का पूरा एल्स का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब एल्स में भी हमारी दो कंडीशन है, क्या पता एक एलिमेंट रखा हो उसमें, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये वाली कंडीशन है, हम एफ और आर दोनों को जीरो कर देंगे, कम से कम एक एलिमेंट तो हम ये कर देंगे, ठीक है। हमने जो है ये दो काम अभी तक हमने किए हैं, सिंपल। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पॉप फंक्शन की तरफ। पॉप बोले तो डी क्यू, वो मैं स्टैक का बोल दिया मैंने, डी क्यू। अब डी क्यू में क्या होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, भाई हम डिलीट तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका क्यू एम्प्टी हो, तब तो हम डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पर बताया था मैंने आपको, अगर आप सोचो 10 नहीं है इसमें, ठीक है, 10 है ही नहीं इसमें, 10 जो है आपका है ही नहीं इसमें, और आपका जो ये किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, एफ भी किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, एफ और आर दोनों -1 पर है, तो यहाँ पर यह सब कुछ जो है मिट गया। ये आपका क्या है, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका क्या था, 2 था यहाँ पर, सॉरी 2, उसके बाद यहाँ पर क्या था आपका 1, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ये आपका सेकंड इंडेक्स, ओके। अभी कुछ भी नहीं है तो एफ और आर दोनों क्या है, -1 है, इसका मतलब क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन। देखो रियर और -1 दोनों क्या है आपके, रियर और फ्रंट दोनों -1 है, तो इस कंडीशन को भी मेरे को चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इज फुल जो है, सॉरी इज एम्प्टी जो है, इज एम्प्टी जो है उसको 1 रिटर्न हो रहा हो उसकी डेफिनेशन के द्वारा, तब मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट एफ, और क्या बोल दूंगा मैं, अंडरफ्लो कंडीशन, ओके, अंडरफ्लो कंडीशन। ये चीज आप समझ गए होंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, जस्ट लाइक इंसर्शन करने से पहले मैं ओवरफ्लो चेक करना पड़ता है, ओवरफ्लो में कब चेक करना पड़ता है, जब हम इंसर्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, वैसे ही मैं डिलीट करने से पहले अंडरफ्लो चेक करना पड़ता है। सेम स्टैक जैसा आपका पूरा का पूरा लॉजिक चल रहा है, सिनेरियो बिल्कुल स्टैक जैसा है, बस फंक्शन के नाम बदल गए हैं और इज फ्लो ओवरफ्लो वाली कंडीशन थोड़ी सी बदल गई है, अंडरफ्लो और आपका ओवरफ्लो। अगर आपका एम्प्टी नहीं है तब हम एल्स में जाएंगे। एल्स में मैं क्यों गया, जब आपका एम्प्टी नहीं है तब मेरे पास वहां पर दो कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन होंगी, अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कंडीशंस। सपोज करिए आपका यहाँ पे 10 है, यहाँ पर आपका 20 है, ठीक है, यहाँ पर आपका 30 है, और यहाँ पर आपका 40 है, मान लेते हैं, चलो यार ज्यादा नहीं, बस इतने ही ले लेते हैं, ठीक है। और आपका ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट हमेशा किसको पॉइंट करता है, जो टॉप सबसे आगे जो एलिमेंट रखा रहता है। रियर हमेशा किसको पॉइंट करता है, जो रिसेंटली हमने ऐड किया है एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आर, आर उस इंडेक्स को कैरी करता है जो कि आपका रिसेंटली जिस इंडेक्स पर हमने एलिमेंट को रखा है, ओके। एफ आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये केस है, इसमें मेरे को डिलीशन करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डिलीशन करूंगा तो जो भी एलिमेंट है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, उसको मैं प्रिंट करा दूंगा, उसके बाद एफ को मैं क्या कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एफ को प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पर आ गया एफ जो आपका यहाँ पर आ गया, एफ को मैं क्या कर दूंगा, प्लस प्लस, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, और एफ को मैं क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। तो एफ को प्लस प्लस करने का मतलब अब आपका जो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट रखा है वो 20 है। इस चीज को समझ गए। सपोज मैंने एक बार और डिलीट किया इसको, मैंने क्या किया, एक बार और डिलीट किया, तो डिलीट कर दूंगा मैं इसको, हटाओ, चलो डिलीट कर दिया मैंने इसको। तो अब एफ किसको पॉइंट करेगा, जो टॉप पर आप सबसे स्टार्टिंग में कौन रखा है, सबसे स्टार्टिंग में रखा 30, बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। अब यदि आप एक बार और डिलीट करोगे, अगर आपने एक बार और डिलीट किया तो आपको क्या करना होगा, डिलीट तो आप कर दोगे, लेकिन जैसे ही आपका फ्रंट और रियर क्योंकि बराबर हैं, फ्रंट भी 2 है रियर भी 2 है, तो आप अब तो आपका जो है ये एक भी एलिमेंट इसमें नहीं बचा, तो बस यहीं से आपको क्या करना है, फ्रंट को और रियर को दोनों को -1 पर लेके चले जाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला वो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अगर आपका फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो गए, डिलीट करते करते फ्रंट और रियर बराबर हो गए, अभी मैंने आपको दिखाया था फ्रंट और रियर बराबर हो गए, तो आप ये तो कर ही दोगे, आप जो है आपको ये मैसेज तो पास करना ही करना है, क्या
कि आपका यू डिलीटेड, ठीक है, यू डिलीटेड परसेंटेज डी, कौन सा एलिमेंट आपने डिलीट किया है, जो क्यू के एफ पर रखा था, ठीक है। ओके, ये तो आप कर दोगे यहां तक, चलो मैंने मान लिया। बट क्योंकि ये तो लास्ट केस था, ये तो लास्ट स्टेज थी, ये तो लास्ट स्टेज थी भाई, आपने डिलीट कर दिया, क्योंकि एफ बराबर रियर का क्या मतलब है, जब कभी भी एफ बराबर रियर है इसका मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है। बहुत ही टू द पॉइंट यदि मैं आपको बात बताऊं तो यदि एफ और रियर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका एक ही एलिमेंट है। कहीं भी देख लो आप इस क्यू में, कहीं भी आप एग्जांपल ले लो, एफ और रियर को बराबर कर देना, इसका मतलब हमेशा एक ही कंक्लूजन निकलता है कि आपका एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो यहां पर हो, चाहे 7 पर हो, चाहे कहीं पर भी हो। एफ और रियर तभी इक्वल होंगे जब आपका एक एलिमेंट होगा। उसके बाद तो आपको एफ और रियर दोनों को -1 कर देना है जी। ओके, अब आपको क्या करना है, एफ को भी -1 कर देना है, उसके बाद आपको रियर को भी -1 कर देना है। ये आप चीज जो है अपने माइंड में रख लो, ठीक है। ये हमारा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका पार्ट है। अगर आपका ऐसा नहीं हुआ, एक एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये मैसेज तो आपको पास ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, ये तो आपको पास करना ही पड़ेगा, ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था, सिंपल f को f+1 से रिप्लेस कर देना था। देखो जी, अभी मैंने करके दिखाया था आपको, यहाँ पर 10 था यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद 20 था, यहाँ पे 30 था। मैं 10 को डिलीट करना चाह रहा था तो मैंने f को सिंपल f+1 कर दिया था जी, कर दिया था कि नहीं, f को f+1 कर दिया था मैंने, बस हो गया जी डिलीट। मैंने क्या किया था, सिंपल f को f+1 कर दिया था, डिलीट हो गया था आपका जो है, समझ गए हो ना इस चीज को। ओके, अब मैं क्या करूंगा, f को मैंने क्या कर दिया f+1, कब, जब आपका एक से ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। अगर आपका एक एलिमेंट है, मतलब कि f और r बराबर है, तो आपको क्या करना है, f को -1 और रियर को -1 कर देना है जी, ठीक है। ये दो आपको काम करने हैं यहाँ पर। ये आपका जो है पूरा हो गया dq फंक्शन। dq फंक्शन आपका क्या है वो मैंने पूरा बता दिया। अगर एम्प्टी है तो ये, अगर एम्प्टी नहीं है तो भी आपके दो कंडीशन बन सकती हैं, पहला कि एक ही एलिमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये आपको क्या है, dq फंक्शन है, ये आपका nq फंक्शन है, आपका इज एम्प्टी इज फुल। और अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्प्ले को मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं लिखने वाला हूँ मेन मेन्यू, ठीक है। आपके लिए मेन्यू देने वाला हूं मैं आपको। क्या मेन्यू दूंगा मैं, प्रिंट एफ, मैं यहां पे लिखूंगा ENTER एंटर 1 फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट इन द क्यू, एंटर करिए 1 फॉर इंसर्ट एलिमेंट इन द क्यू। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा एंटर 2, एंटर 3, एंटर 4, एंटर 2 फॉर डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, इसको हटाना पड़ेगा, फ्रॉम द क्यू। उसके बाद एंटर 3, एंटर 3, इसको मैं हटा देता हूं पूरा का पूरा, ठीक है। एंटर 3, एंटर 3 फॉर पीक ऑपरेशन, ठीक है, एंटर 3 फॉर पीक ऑपरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन मैंने भी डिफाइन नहीं किया शायद, यहाँ पर मैं उसको डिफाइन करने वाला हूँ, पीक ऑपरेशन जो आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका इज एम्प्टी है, इज फुल है, इज एम्प्टी है, एन क्यू है आपका, डी क्यू है, उसके बाद आपका एक डिस्प्ले है, और एक आपका पीक ऑपरेशन, और मैंने आपको बताया था वो शायद मैंने नहीं लिखा है, बट वो भी लिखने वाला हूँ, ठीक है। पीक ऑपरेशन के लिए आपको 3 दबाना है। उसके बाद फॉर डिस्प्ले, ठीक है, एंटर 4, ठीक है, एंटर 4 टू डिस्प्ले द एलिमेंट इन द क्यू, ठीक है, एंटर 4 टू डिस्प्ले द एलिमेंट इन द क्यू। ओके, तो हमारा क्या हो गया, इंसर्शन के लिए हो गया, डिलीशन के लिए हो गया, पीक और आपका डिस्प्ले के लिए हो गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक दूंगा, यहाँ पर एंटर 5, एंटर 5 टू एग्जिट, ठीक है। 5 अब आप प्रेस कर दीजिए फॉर एग्जिट, ठीक है, टू एग्जिट। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सबसे पहले, सो दैट इन सारी चॉइसेस को मैं क्या कर पाऊँ, स्टोर कर पाऊँ। इंट चॉइस नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड वाला जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, %d एड्रेस ऑफ, किस पर एड्रेस रखना है मेरे को, चॉइस, चॉइस नाम का जो वेरिएबल है उसमें मेरे को क्या कर देना है, चॉइस, ठीक है। इसमें आपकी चॉइस को मैं रख लूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूं ये मेन मेन्यू हमेशा के लिए चलता रहे,
तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर वाइल 1 कर दूंगा। सिंपल सी बात है। 1 मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 तो आपका ऑलवेज जो है ट्रू रहेगा। 1 आपका क्या है, ऑलवेज ट्रू रहेगा, तो ये ऑलवेज चलती रहेगी क्या, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप आपकी ऑलवेज चलती रहेगी। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ स्विच केस का यूज। ठीक है, स्विच केस का यूज, जिसमें मैं लिखूंगा स्विच, जो भी आपकी चॉइस है वो मेरे को स्विच केस के अंदर पास कर दो आप। उसके बाद स्विच केस की वैल्यू या तो 1 होगी, ओके, या फिर आपकी जो है 2 3 4 5 ऐसा देख लेते हैं। उसके बाद आपकी या तो 2 होगी, थोड़ा सा मैं इसको लिखता हूँ, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, आपकी 5 हो सकती है। ठीक है, इसमें से आपकी हो सकती है, मान लेते हैं ये इसमें से कोई एक है। ठीक है, अब केस नंबर 1 है, तो मैंने आपको बताया था इंसर्ट करवाना है आपको एलिमेंट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एन क्यू को कॉल करा दोगे। सिंपल, जो एन क्यू फंक्शन है आपने वो तो कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा, इसलिए सिंपल उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रेक ब्रेक। ठीक है, वैसे ही हम 2 हमने किसके लिए रखा है, हमने रखा है 2 को डिलीट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डी क्यू फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अगेन, क्योंकि हर एक केस के बाद आपका क्या आता है, ब्रेक आता है, सो दैट नेक्स्ट केस आपका एग्जीक्यूट ना हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीक ऑपरेशन। ठीक है, पीक को भी मैं कॉल करूंगा सिंपल, क्योंकि ये जो है कोई डेटा टाइप आपका क्या, सारे के सारे फंक्शन किस टाइप के हैं आपके, सारे के सारे फंक्शन आपके कैसे हैं, सिंपल वॉइड टाइप के हैं। ठीक है, हम जो है वॉइड टाइप के हमने सारे के सारे फंक्शंस को बनाया है, एक्सेप्ट इज फुल और इज एम्प्टी। ठीक है, बट उनके लिए हमें नहीं देखना। अगर आप चाहो तो उसके लिए भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, कि आप जो इंसर्ट करवा रहे हो, डिलीट करवा रहे हो, आप यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप 6 प्रेस कर सकते हो 4 ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए, 6 आप जो है 7 प्रेस कर सकते हो 4 अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए, लेकिन वो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, वैसे वो बनाना चाहिए मेरे को, पर मैंने नहीं बनाया है। अगर आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद एक फंक्शन है आपका डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले नाम का फंक्शन मैं कॉल कर दूंगा। उसके बाद इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। एक फंक्शन है आपका एग्जिट। ठीक है, एग्जिट नाम का फंक्शन मैं कब करूंगा कॉल, जब आपका 5 प्रेस होगा। ये आपका बुइल्ट इन फंक्शन होता है एग्जीक्यूट, अन्यथा मैं आपका डिफॉल्ट प्रेस कर दूंगा। ठीक है, डिफॉल्ट में क्यों जाऊंगा मैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इनवैलिड चॉइस दे दी हो, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट एफ ENTER एंटर अ वैलिड चॉइस। ठीक है, वैलिड चॉइस, एक आप वैलिड चॉइस मेरे को एंटर करिए, ये आपका चीज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गेट ch लिख देता हूँ, गेट ch, और इसको मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूट आपको करके दिखाता हूँ। कोई इसमें एरर वगैरह तो नहीं है, बस एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। चलो इसको रन कराते हैं। अभी पीक फंक्शन के लिए मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना बाकी है। यहाँ पर एग्जिट फंक्शन को मैंने डिफाइन नहीं किया है। एग्जिट फंक्शन आपका किस में रहता है, एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है हैशटैग इंक्लूड कर रहा हूँ मैं किसको, एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन निहित रहती है, निहित बोले तो इसके अंदर डिफाइन रहती है। ठीक है, और आपका जो पीक फंक्शन है वो भी मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर एक पीक फंक्शन बना ही देता हूँ। यहाँ पर मैं पीक फंक्शन जो है बना ही देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड पीक, शायद मैंने बनाया था यार, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। मेन पुश पीक पॉप आपका ये सारे हो गए। ओके, देखते हैं इसको रन करा के आप। ओके देखो, एंटर 1 फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट इन द क्यू, चलो मैंने 1 डाल दिया। एंटर द डेटा यू वांट टू ऐड 10, अगेन मैंने डाला। देखो यहाँ पर कह रहा है ना, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन भी दे देता हूँ। यहाँ पर बैकस्लैश एन, सो दैट ये आपका क्या है ना, न्यू लाइन में है। यहाँ पर अगेन मैं रन कराता हूँ इसको, क्या ना हटा देता हूँ यहाँ से, एक बार और रन कराता हूँ, बस हो गया, ज्यादा नहीं है, बस 1 10। देखो 10 एडेड सक्सेसफुली, 20 सॉरी मैंने 20 डाल दिया। अगेन 1 10, अगेन 1 20। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ डिलीट करवाना, तो मैं डालूंगा 2। देखो यू डिलीटेड 10। ठीक है, यू डिलीटेड 10, क्योंकि जो फर्स्ट इन है आपका वही तो फर्स्ट आउट होगा। देखो आपने फर्स्ट सबसे पहले इन क्या किया था, आपने 10 डाला था। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया था, 10 को डाला था। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले डिलीट भी कौन होगा, ऑब्वियस ही बात है 10 होगा, क्योंकि ये आपका जो है स्टैक की नहीं, ये आपका फीफो ऑर्डर पे काम करता है। ठीक है, अगर आपने एक बार 2 डाला तो देखो यू डिलीटेड
10, इसने क्या बोला है, यू डिलीटेड अगेन 10 बोल दिया इसने। चलो देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं अपन लोग। रियर को रियर प्लस 1 कर देंगे, क्यू के रियर पर डेटा, क्यू के रियर पर डेटा, ठीक है। एफ को 0, रियर को रियर प्लस 1। ओके, अभी पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर डिस्प्ले 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 को यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा आई नाम का, ठीक है। आई मैंने क्यों बनाया वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस आई के अंदर मैं फ्रंट की वैल्यू पास कर दूंगा जो एफ है, ठीक है। एफ को, और इस एफ को, आई को मैं तब तक मूव कराऊंगा जब तक आई जो आपका लेस देन इक्वल टू आर नहीं हो जाता। उसके बाद मेरे को एक ही काम करना है, मैं करूंगा यहाँ पर प्रिंट एफ आपका परसेंटेज डी, थोड़ा सा स्पेस दूंगा मैं यहाँ पे, और आपका जो क्यू है, ठीक है, क्यू के आई पर जो वैल्यू रखी है उसको। उसके बाद मैं आई को प्लस प्लस करूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मिनट रुकिए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज और पास करूंगा, इफ आपका जो रियर है वो इक्वल टू -1 है तो आपका क्या हो जाएगा, एक पास मैसेज पास कर दूंगा मैं, डेटा आपकी कह दूंगा यहाँ पर क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। क्यू इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब समझ गए। ऑब्वियस सी बात है, यदि आपका रियर -1 है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अन्यथा तो आपको ये करना है, क्या करना है आपको, ये एल्स, ओके, ये करना है आपको। थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। अब मैं इसको आपको रन करा के दिखाता हूँ, और ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से। थोड़ा सा इस टर्मिनल को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो, एंटर 1 फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट, ओके, 10 डाल दिया मैंने, 10 जो है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। अगेन 1 20, अगेन 1 30। अब देखना मैं चाहता हूं इसको ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 दबाऊंगा। तो देखो यहाँ पर 10 20 और 30, 10 है आपका, उसके बाद आपका क्या 20 है, उसके बाद आपका क्या है 30। तो इस तरीके से आपके क्या, इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को इसने प्रिंट करके दे दिया। अब ऐसे इसने प्रिंट क्यों किया, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आई क्यों लिया है। देखो फ्रंट जो है आपका यहाँ पर है अभी स्टार्टिंग में, और रियर आपका कहाँ है, यहाँ पर है 2 पर, क्योंकि मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं। आपका एक तो आपका 10 है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, एक तो आपका यहाँ पर 10 है, उसके बाद आपका यहाँ पर 20 है, उसके बाद आपका यहाँ पर 30 है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स आपके रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका एफ है और आपका यहाँ पर आर है। अब मैंने आई नाम का वेरिएबल क्यों लिया है, अगर आपने मेरा स्टैक वाला कोड देखा होगा तो वहां पर भी मैंने कुछ टेम्प नाम का शायद वेरिएबल लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि यदि मैं आई के अंदर एफ को डाल दूंगा, यदि मैं एफ की वैल्यू जो है कॉपी कर लेता हूं आई के अंदर, तो आपका जो एफ है वो मूव नहीं होगा। क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो आप जो है ना वैल्यू तो प्रिंट करवा दोगे, लेकिन एफ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो ना, जैसे आप जो है लिंक लिस्ट में स्टार्ट नाम के पॉइंटर को कहीं भी मूव नहीं करवाते थे। स्टार्ट नाम का पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग में ही रहता था। हम सारे के सारे काम पीटीआर की हेल्प से करते थे, यदि आपको याद हो तो। सिमिलरली वैसे ही हमें क्या करना है, एफ और आर को जहां पर है वो वहीं पर रखने हैं। बस कॉपी क्या करना है, मैं आई को, आई में क्या कर देंगे, हम कॉपी कर देंगे एफ की वैल्यू, और आई को हम क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक वो आर के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर डिलीट करके एक बार। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर पीक वाला जो ऑपरेशन है उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। पीक में क्या होता है, हमेशा जो सबसे लाइन में सबसे आगे खड़ा रहता है उसकी हमें एक्नोलेजमेंट मिलती है। तो मैं यहाँ पे पहले तो लिख दूंगा, यदि आपका जो रियर है वो -1 पर है तो मैं यहाँ पर एक मैसेज पास कर दूंगा, printf क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, क्यू इज एम्प्टी। बस होने ही वाला है कोड, बस हो गया, ज्यादा टाइम नहीं रह गया। अन्यथा तो आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट आप क्या करोगे, द एलिमेंट, द डेटा एट द फ्रंट, ठीक है। सबसे आगे जो है द डेटा एट द फ्रंट इज परसेंटेज डी, और आपका जो क्यू के फ्रंट पर जो रखा है, ठीक है, क्यू के फ्रंट पर जो रखा है वो आप प्रिंट करा दोगे, ठीक है। ये आपकी जो है समझ पा रहे होंगे। ओके, अब हमारा कोड जो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रन करा के। देखो मैंने डाला 1, 10 इंसर्ट हो गया, 1 20 इंसर्ट हो गया, 1 30 इंसर्ट हो गया। अगर मैं आपसे चाहता हूं कि सबसे आगे कौन सा एलिमेंट रखा है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पीक वाला ऑपरेशन 3। ओके, तो इसने बोला है
तो डेटा एट द फ्रंट इज 10, ऑब्वियस सी बात है हमने सबसे पहले 10 को इंसर्ट किया था। अब देखो मैं अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करता हूँ तो डिस्प्ले हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है डिस्प्ले हो गया 10, 20 और 30। अगर मैं यहाँ पे 6 प्रेस करता हूँ तो देखना एंटर ए वैलिड चॉइस। एग्जिट यदि मेरे को करना है तो मैं क्या करूंगा 4 दबाऊंगा, 4 नहीं 5, तो देखो एग्जिट हो गया। अब मैं आपको डिलीशन वाला ऑपरेशन भी दिखा देता हूँ एक बार, जो अभी थोड़ा सा एरर आया था जिसमें। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे 1, ओके 10 इंसर्ट हो गया, अगेन 1, 20 इंसर्ट हो गया, अगेन 1, 30 इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको 2, देखो यू डिलीटेड 10, उसके बाद मैंने डाला 2, यू डिलीटेड 20। ठीक है, आपने 20 को डिलीट कर दिया, पहले 10 को डिलीट किया था हमने, फिर हमने 20 को डिलीट किया। ओके, अगर मैंने एक बार और डाल दिया तो आप यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं डालना था मेरे को, 4 डालना था, 4 डालता हूँ तो आपका क्या आ गया यहाँ पर। अगर मैं डाला 4 तो यहाँ पर लिख रहा है, कहाँ गया 4, मैं डालता हूँ यहाँ पे अगेन 4, 4 नहीं यार मेरे को क्या डालना था, कहाँ गया 2, ये रहा, तो यू डिलीटेड 30। ठीक है, अब यदि मैंने एक बार और 2 डाल दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडरफ्लो कंडीशन, क्योंकि मैंने 3 एलिमेंट्स आपके इंसर्ट कराए थे 10, 20 एंड 30। अगर मैंने 3 बार डिलीट किया तो भैया डिलीट हो ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने चौथी बार डिलीट फंक्शन को कॉल किया तब तक अंडरफ्लो कंडीशन आ गया। ठीक है, एक बार और यदि मैं डिलीट करता हूं तो देखो अंडरफ्लो कंडीशन 1, 10 डाला मैंने, ठीक है 1, 20 डाला मैंने, 1, 30 डाला मैंने। ओके, अब आप कहोगे ओवरफ्लो भी दिखा दे, तो भाई 20 साइज है, 20 एलिमेंट्स मेरे को डालने पड़ेंगे। ठीक है ना भाई, तो मैं डिलीट करके दिखा सकता हूँ बस आपको। देखो 2 डाला मैंने यहाँ पे तो डिलीट हो गया 10। अब मैं चाहता हूँ डिस्प्ले करना, यहाँ पर डिलीट करने के बाद देखते हैं पीक हो रहा है कि नहीं। पीक, तो इसने बोला था डेटा एट द फ्रंट इज 20, ऑब्वियस सी बात है 10 को हमने डिलीट कर दिया तो 20 फ्रंट पे होगा। अगर मेरे को डिस्प्ले करवाना तो देखो 20 और 30। आई होप आपको ये चीज जो है पूरी की पूरी क्लियर हुई होगी। और आज का हमारा जो वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इज फुल और इज एम्प्टी के लिए मेन्यू नहीं रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर मेन्यू में ऐड कर सकते हो, इज फुल के लिए आप प्रेस कर सकते हो इतना, इज एम्प्टी के लिए आप प्रेस कर सकते हो इतना, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, वो आप रख सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने प्रोग्राम बनाया है एरे की हेल्प से। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन मैंने एरे की हेल्प से किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वही टाटा बाय बाय।